ये खूनी झील। ये कहानी एक ऐसी झील की है जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी उसके करीब जाता वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक रहस्यमय साया रहता है जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी को गायब कर देता है। लेकिन आदिल को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एक निडर युवक था जो हर रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार रहता था। एक रात जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, वह अपने दोस्त इमरान के साथ झील की तरफ निकल पड़ा। झील के किनारे पहुंचकर दोनों ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है, जैसे किसी ने उनके चारों ओर कोई साया फैला दिया हो। पानी पूरी तरह शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ छिपा हो। अचानक पानी में हलचल हुई। एक लंबी पतली काली आकृति पानी के बीचों बीच दिखी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। फिर एक दिल दहला देने वाली अगर उनको देखना चाहते हो। यह क्या था? इमरान ने कांपती आवाज में पूछा। आदिल ने हिम्मत दिखाई और टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पानी पर पड़ी, वह काली आकृति गायब हो गई। दोनों ने वापस जाने का सोचा ही था कि अचानक झाड़ियों से एक पुरानी जर्जर नाव बाहर निकली, खुद ब खुद बिना किसी के धकेलने के। नाव पर खून के धब्बे थे और उसके पीछे पानी में एक साए की झलक थी। क्या यह झील जिंदा है? इमरान डरते हुए बोला। आदिल ने नाव के अंदर झांका और अचानक एक जोरदार हाथ नाव के नीचे से बाहर आया। दोनों चीख पड़े और पीछे हट गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पानी से एक सड़ा गला हड्डियों जैसा हाथ निकला और नाव को खींचने लगा। आदिल ने जल्दी से अपनी जेब से नमक निकाला, जो वह किसी भी आपात स्थिति के लिए साथ रखता था, और पानी में फेंक दिया। जैसे ही नमक पानी को छुआ, एक डरावना धुआं उठा और वे साए चीखने लगे। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। झील अब पहले की तरह शांत थी, लेकिन नाव और वे साए हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। आदिल और इमरान ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पूरी रफ्तार से भागे, जब तक कि वे अपने गांव नहीं पहुंच गए। आज भी वह झील वैसी ही है, लेकिन उस रात के बाद कोई भी पूर्णिमा की रात वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो कुछ वहां हुआ वह केवल एक भ्रम था, या शायद कुछ और। क्या आप में हिम्मत है कि आप उस झील के करीब जाएं? हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।